नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका गुप्ता आपके साथ। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जम्मू सूबे की, क्योंकि जम्मू सूबे से एक बेहद ही दुखद खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि करोड़ों रुपए की बासमती की फसल बर्बाद हो चुकी है और सिंचाई का पानी ना मिलने से किसानों को जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ेगा। और वहीं पर बाढ़ से जो टूटी नहर की समय पर मरम्मत नहीं हो पाई थी, जिसके चलते सिंचाई का पानी किसानों को नहीं मिला था और अब जम्मू जिले में करोड़ों रुपए की बासमती की फसल बर्बाद हो चुकी है। एक बहुत बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि करोड़ों रुपए का अगर नुकसान हुआ है तो कितने किसान इससे प्रभावित होंगे और कितना ज्यादा नुकसान उनका हुआ होगा। और अब जबकि उनको सिंचाई का पानी नहीं मिला था, जिसका खामियाजा अब किसानों ने भुगता है, और बाढ़ से टूटी नहर की मरम्मत अगर नहीं हो पाई थी, तो एक बड़ा सवाल या निशान यहाँ पर यह है कि अगर समय पर मरम्मत नहीं हो पाई, जिसकी जिम्मेदारी थी मरम्मत नहीं हुई, तो किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। अब जबकि इतना बड़ा नुकसान हो ही चुका है, करोड़ों का नुकसान हो ही चुका है, बासमती की फसल इतनी बर्बाद हो ही चुकी है, अब इसका भुगतान कौन करेगा? किस तरह से किसानों को जो इतना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई होगी? और वहीं पर बात करें, अब किसान बेहद परेशान है इस हवाले से। और जम्मू जिले के बासमती की फसल जिन किसानों की बर्बाद हुई है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, अब काफ़ी चिंता में है और इंतज़ामिया से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी अब मदद की जाए, क्योंकि इतना बड़ा नुकसान सहना उनके बस की बात नहीं है। तो तस्वीरें इस वक्त हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर सिंचाई का पानी ना मिलने से किसानों ने खामियाजा भुगता है। चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ हम जम्मू से हमारी संवाददाता रितिका राजपूत ज्वाइन कर चुकी हैं। रितिका, बताइएगा, अब जबकि किसानों को इतना नुकसान हुआ है, बासमती की फसल करोड़ों रुपए की बासमती की फसल बर्बाद हो गई है, अब किसानों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं, और क्या कुछ जानकारी है इस हवाले से? जी, आपको बताना चाहेंगे कि जम्मू के बिश्नाह और आरएसपुरा के जितने भी तमाम किसान हैं, उनका सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला। इस बार करोड़ों का नुकसान हुआ है तमाम किसानों का, और लापरवाही कहीं ना कहीं यहाँ पे इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की तरफ से दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पे आपको बता दें नदियां जो हैं वो बह गई थी, जिसके चलते उनका मरम्मत का कार्य चल रहा था, और जिसकी वजह से पानी समय पे ना छोड़ने की वजह से तमाम किसानों की फसलें जो है वो बर्बाद हो गई। जो बासमती है वो गहरे लाल रंग और गहरे काले रंग में ढल चुकी है, जिसके कारण ना वो खाने के लायक है ना ही बेचने के लायक है, जिसके चलते करोड़ों का नुकसान जो है किसानों का वो देखने को मिला है। बिल्कुल, अब किसानों की क्या गुहार है इंतजामिया से, क्या कुछ किया जाए ताकि, क्योंकि जाहिर तौर पर इतना बड़ा नुकसान सहना उनके बस की बात नहीं है, अब उनकी मदद के लिए क्या कुछ गुहार लगाई है किसानों ने? किसानों का कहना है कि ये लापरवाही फिलहाल के लिए आगे के लिए नहीं होनी चाहिए, क्योंकि महाराजाओं के समय में नहरों का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि जम्मू कश्मीर, जो कि खेती में बासमती में विश्व भर में प्रसिद्ध है, इनकी बासमती जो है वो अच्छी तरीके से हो पाए। इनका कहना है कि आगे ये लापरवाहियां ना हो और अभी का जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई जल्द से जल्द कर दी जाए। और साथ ही साथ मड ब्लॉक के विषय में भी आपको कहना चाहेंगे, ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर सप्लाई होने की वजह से, जो कि बारिशों का पानी खेतों में भर गया था, जिसकी वजह से पूरी फसल सड़ चुकी है, और वहां भी भारी नुकसान जो है वो किसानों को देखने को मिला है। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगी रितिका, अब जो कि बाढ़ से नहर टूटी हुई थी उसकी वक्त पर मरम्मत नहीं हुई, जिसका खामियाजा किसानों ने भुगता, अब उसकी जिम्मेदारी किसकी है, उसकी जवाबदेही किसकी है कि वक्त पर उसकी मरम्मत क्यों नहीं हो पाई? उसको लेकर भी कहीं ना कोई रोष नजर आ रहा है। जी, आपको बता दें जिम्मेदारी तो किसी ने नहीं उठाई है, लेकिन डिपार्टमेंट की तरफ से एक सफाई जरूर पेश कर दी गई है। उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि मरम्मत का कार्य जो है वो कहीं ना कहीं 3 करोड़ की लागत लगा के करवाया जा रहा है, और 10 अक्टूबर तक ये कार्य पूरा हो जाएगा। यानी कि उनका कार्य 10 अक्टूबर तक पूरा होगा, परंतु जो किसानों का नुकसान हुआ है ना उसकी जिम्मेदारी किसने उठाई है, ना ही उसकी भरपाई को लेके कोई कदम अभी तक उठाया गया है।
शुक्रिया रितिका ज्वाइन करने के लिए। रितिका राजपूत हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे और जम्मू से ये जानकारी दे रही थी, और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कितना नुकसान बासमती का हुआ है, कितनी फसल बर्बाद हुई है, और अब किसानों को जो जिस तरह से एक बहुत बड़ा नुकसान झेलने को मिला है, काफी ज्यादा चिंता में अब जो किसान हैं वो नजर आ रहे हैं। तो चलिए अब रुक करते हैं सांबा का, क्योंकि सांबा से इस वक्त खबर सामने आ रही है कि सांबा में एक और पशु तस्करी की कोशिश को नाकाम बनाया गया है। और जिस तरह से आए दिन सांबा में इस तरह की कोशिशों को अंजाम देने की कोशिश की जाती है, पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। और एक और कोशिश जो पशु तस्करी की गई सांबा में, उस पर पानी फिर चुका है। नड इलाके में पुलिस को ट्रक से 15 मवेशी मिले हैं। एक पशु तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है, दूसरा बच्चा देकर फरार हो चुका है। हालांकि 2 पशु तस्कर बताए जा रहे हैं कि वहां पर मौजूद थे, जिसमें से एक की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और दूसरा जो है वो फरार हो चुका है। नड इलाका है जहां पर पुलिस को ट्रक से 15 मवेशी जो है उन्होंने बरामद किए हैं। और सांबा में पशु तस्करी की एक और कोशिश पर पानी फिर गया है। हालांकि हर दूसरे दिन इस तरह की खबर सामने आती है जहां पर पशु तस्करी की कोशिशें की जाती हैं, पर दूसरी ओर अगर बात की जाए तो पुलिस ने भी कमर कसी हुई है और पुलिस की पूरी कोशिश रहती है कि इस तरह की हर कोशिश जो पशु तस्करी की जाती है उसे नाकाम बनाया जाए। तो तस्वीरें हम सांबा के नड इलाके से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक ट्रक से करीबन 15 मवेशी जो हैं बरामद किए गए हैं और वहीं पर उनको बचाया गया है। इस वक्त स्क्रीन पर आप तस्वीरें साफ तौर पर आप देख सकते हैं। सांबा में पशु तस्करी की एक और कोशिश को नाकाम बनाया गया है और पुलिस को इस हवाले से एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एक पशु तस्कर को गिरफ्तार किया गया है और दूसरा जो है वो अभी फिलहाल फरार है। पुलिस की पूरी कोशिश है कि उसको भी जल्द ढूंढ निकालकर उसको भी गिरफ्तार किया जाए। और वहीं पर सीधा तस्वीरें सांबा के नड इलाके से आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पुलिस को ट्रक से 15 मवेशी मिले हैं और एक और पशु तस्करी की बड़ी कोशिश को पुलिस ने नाकाम बनाया है, जो पुलिस की एक और कामयाबी जो है मानेंगे। तो चलिए रुक करते हैं, हमारे साथ सांबा से हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया ज्वाइन कर चुके हैं। ऋषि, बताइएगा, आए दिन इस तरह की पशु तस्करी की खबरें सामने आती हैं, कोशिशें की जाती हैं, कोशिशों को अंजाम ना दिया जाए, पुलिस की हर मुमकिन कोशिश है जिसके चलते एक और कामयाबी मिली है, क्या कुछ जानकारी है? देखिए, मैं जिला सांबा की बात करूं तो लगातार सबसे ज्यादा पशु तस्करी के मामले सांबा जिला में देखने को मिल रहे हैं। हालांकि लगातार इन तमाम तस्करी के प्रयासों को विफल भी किया जा रहा है पुलिस की तरफ से। मैं आपको बता दूं कि आज नड इलाके में जो पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया है पुलिस की तरफ से, इसमें जो जानकारी हमें मिल पा रही है वो यही है कि ये जो ट्रक है ये लखनपुर से निकला है और ये कश्मीर घाटी की ओर जा रहा था और इसमें लगभग 13 से 15 जो पशु है उनको काफी क्रूअल मैनर में बांधा हुआ था। और जब पुलिस को शक हुआ तो नाका पॉइंट जो नड का है वहां पर इस ट्रक को रोका। तो रोकने के बाद जब चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान ये पशु इसमें से पाए गए। वहीं तस्कर के अगर एंड पर बात करें तो तस्कर से जब पूछताछ की गई है तो उसका साफ तौर पर इनकार किया जा रहा है कि ये मुझे पता ही नहीं है कि इसमें पशु हैं। यानी सीधे तौर पर पुलिस को बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है, पुलिस को चकमा देने की कोशिश की जा रही है। और उसका ये कहना है कि मुझे लखनपुर में किसी ने कहा कि ये ट्रक जो है वो अपने कश्मीर घाटी तक पहुंचाना और उसमें जो केले की जो सप्लाई है वो है। यानी एक जो तस्कर है ये लखनपुर से दूसरे ट्रक को चलाकर यहां तक पहुंच गया। इसका कहना है कि मेरा खुद का जो ट्रक है वो अभी भी स्ट्रैंडेड ट्रक जो लखनपुर में है। लेकिन क्या अगर कोई ड्राइवर या कोई भी इस तरह से लोग हैं, अगर वो कोई दूसरी गाड़ी चलाते हैं तो क्या दूसरी गाड़ी को वो गहनता से चेक नहीं करेंगे कि इसमें पशु है कि कोई और सप्लाई जा रही है? तो ये कहीं ना कहीं बेवकूफ बनाने की कोशिश की जा रही है और इसका ये साफ तौर पर कहना है कि मुझे नहीं पता कि इसमें तस्कर ये जो पशु हैं ये बांधे हुए हैं। लेकिन पुलिस ने इसके साथ जो एक और एसोसिएट था वो मौके से भाग निकला और इसका ये भी कहना है कि मुझे नहीं पता कि वो कैसे भाग गया, मुझे शक हुआ कि आखिर कुछ इस तरह से कोई दाल में काला है। लेकिन ये सीधे तौर पर इनका एक आप ये कह सकते हैं कि हथकंडा अपनाकर चल रहे हैं कि पुलिस से किसी तरह से बचा जाए। और इसमें अब एक इसका जो एसोसिएट है तस्कर का वो फिलहाल फरार है, लेकिन ये जो तस्कर है ये पकड़ा गया है। पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। लेकिन सवाल ये है कि लगातार जो पशु तस्करी के प्रयास हमें आए दिन देखने को मिल रहे हैं, तो लखनपुर जो प्रवेश द्वार है
वहां पर हर गाड़ी की गहनता से जांच क्यों नहीं की जा रही? बड़े बड़े दावे किए गए थे, वहां पर स्कैनर लगाए जाएंगे, हर गाड़ी को चेक किया जाएगा, लेकिन गाड़ी की चेकिंग ना होना और इस तरह की तस्करी के प्रयास लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर वो चाहे पशु तस्करी हो, नशा तस्करी हो, या इससे पहले ट्रकों में यहां से हथियारों की तस्करी भी हो चुकी है, कश्मीर घाटी तक हथियार भी पहुंचे हैं। तो ये सिक्योरिटी लैब्स आप बड़ा मान के चल सकते हैं और यहां पर काम करने की काफी ज्यादा जरूरत है। लेकिन पशु तस्कर लगातार एक्सपोज हो रहे हैं और जिस तरह से ये जो पशु तस्कर पकड़ा गया, इसकी बातों से यही पता चल रहा है कि ये जो देश के किसी एक अन्य राज्य का रहने वाला है, यूपी की तरफ से जो वो हो सकता है। हालांकि इसका नाम आना बाकी है, पूरी तफ्तीश जिस तरह से पुलिस कर रही है, डिटेल्स आना बाकी है कि एग्जैक्ट फिगर क्या है। फिलहाल 13 से 15 जो पशु हैं, ये आप कह सकते हैं कि ये बरामद किए गए हैं, तस्कर गिरफ्तार है, ट्रक सीज कर लिया गया है। लेकिन जिस तरह से 188 आईपीसी धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है, तो ये भी कहीं ना कहीं कानून के सलाहकार जानकार ये कहते हैं कि धारा 188 जो है आईपीसी की, वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, क्योंकि इसमें जो तस्कर है उसकी बेल भी हो जाएगी, जो गाड़ी है वो भी रिलीज हो जाएगी। और इससे पहले एक्ट काफी स्ट्रांग हुआ करता था, वो नॉन बेलेबल ऑफेंस था, लेकिन अब जो है ये बेलेबल ऑफेंस में काउंट होता है। तो इसलिए कानून में प्रावधान करने की काफी ज्यादा जरूरत है ताकि पशु तस्करी के प्रयास पूरी तरह से थम जाए और ये जो तस्कर इस समय हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। ऋषि ज्वाइन करने के लिए। ऋषि खजूरिया ने जिस तरह से जानकारी तो दी, साथ में एक बहुत बड़ी बात उन्होंने कही कि लखनपुर में इतनी गहनता से अगर चेकिंग होती है हर गाड़ी की, तो किस तरह से लखनपुर से लेकर सांबा तक ये गाड़ी पहुंच गई और इतनी आसानी से पहुंच गई, रास्ते में किसी को पता भी नहीं चला कि इतने सारे मवेशी इस ट्रक में सवार हैं। तो वहीं पर ये जो दावे किए जाते हैं कि हर गाड़ी की अच्छे से चेकिंग की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो है खोखला साबित हो रहा है। और जरूरत है कि अगर वहां से लेकर इतनी दूरी तक ट्रक पहुंच जाता है और रास्ते में किसी को पता भी नहीं चलता, तो सिक्योरिटी के हवाले से भी एक बड़ा सवाल जो है वो यहां पर खड़ा होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करेंगे जम्मू की, क्योंकि जम्मू में जल्द फिर से बंद होने वाला है पानी, क्योंकि जो पीएचई डेली वेजर्स हैं उन्होंने उपराज्यपाल प्रशासन को एक बार फिर से चेतावनी दे दी है। जम्मू सूबे में फिर से पानी की सप्लाई अब वो बंद करेंगे। नियमित करने के लिए पॉलिसी वजूद में नहीं आई है और बकाया मानदेय का भी डेली वेजरों को भुगतान नहीं हुआ है। हालांकि अगर हम पीएचई डेली वेजरों की बात करें तो काफी देर से वो अपनी मांगों को उठा रहे हैं और कभी काम छोड़ हड़ताल पर जाते हैं, कभी गुहार लगाते हैं, कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हैं, पर अभी तक किसी तरह का कोई सोल्यूशन नहीं निकला है, जिसके चलते एक बार फिर एलजी इंतजामिया को उन्होंने चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है फिर से जम्मू सूबे में वो जो है पानी की सप्लाई बंद कर देंगे और वहीं पर नियमित करने की जो उनकी पॉलिसी है वो भी अभी तक वजूद में नहीं आई है और वहीं बकाया मानदेय का भी डेली वेजरों को भुगतान नहीं हो पाया है। चलिए रितिका राजपूत एक बार फिर जम्मू से हमारे संवाददाता ज्वाइन कर चुके हैं। रितिका, बताइएगा, एक बार फिर पीएचई डेली वेजरों ने चेतावनी दी है, अब एक बार फिर जब जम्मू में पानी की सप्लाई ठप हो जाएगी, बंद हो जाएगी, तो आम जनता फिर से सफर होगी। अब जब ये जो टकराव है ये इंतजामिया और डेली वेजर्स के बीच में है, पीएचई डेली वेजर्स के बीच में है, पर हर बार आम जनता पिसती है, अब क्या कुछ कहना है पीएचई डेली वेजर्स का? जी, आपको बताना चाहेंगे कहीं ना कहीं इस वक्त भी आम जनता ही पिस रही है, क्योंकि डेली वेजर्स कौन है, ये आम लोग ही हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे गृह मंत्री के दौरे के दौरान इन्होंने अपनी बात भी रखी थी, परंतु अभी तक किसी समाधान पे बातचीत ही नहीं की गई है। इसीलिए इन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि इनके मसले को जल्द से जल्द हल नहीं किया जाता है तो ये अपना कामकाज पूरे तरीके से ठप कर देंगे। पहले से ही इन्होंने अपने तमाम कार्य जो हैं वो रोके हुए हैं, परंतु अब आगे जो छोटी मोटी सर्विसेज इनकी तरफ से दी जाती है वो भी बंद कर दी जाएंगी, जिसमें सबसे बड़ा कार्य आता है जम्मू का वाटर सप्लाई का, यानी कि पानी सप्लाई जो की जाती है जम्मू भर में वो भी बंद कर दी जाएगी। है चेतावनी है, किस तरह की चेतावनी है, क्योंकि पहले भी प्रदर्शन कर चुके हैं, पहले भी बहुत बार काम छोड़ हड़ताल कर चुके हैं, अब क्या उम्मीद से ये चेतावनी दी जा रही है, कितनी देर के लिए पानी की सप्लाई ठप होगी? हालांकि पीएचई डेली वेजर्स तो सफर हो रहे हैं, पर वहीं पर इंतजामिया का रिस्पांस नहीं आ रहा, तो पानी की सप्लाई ठप होने से आम जनता भी सफर करेगी। एक दिन पानी नहीं आता है तो लोगों को इतनी परेशानी होती है, अब इतने दिन तक पानी की सप्लाई ठप रहेगी, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आज जाके पिसेगी तो आम जनता। तो क्या अब इनका कहना है कितनी देर तक ये फिर से पानी की सप्लाई ठप करने वाले हैं?
जी बिल्कुल, आपसे सवाल आ रहा है कि आप पहले भी बहुत बार प्रोटेस्ट कर चुके हैं, अब की बार आप कह रहे हैं कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो आपकी तरफ से कामकाज बंद कर दिया जाएगा, इसमें पानी की सप्लाई भी बंद कर दी जाएगी, क्या कहेंगे इस विषय पे आप? गुलिस्तान का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे फ्रेंड ने जो बात कही है उसको इम्प्लीमेंट किया है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा था, हम लोगों ने कहा था अगर हमारे फेवर में कुछ रहता है तो हम उनका धन्यवाद और जिंदाबाद के नारे लगाएंगे, अगर हमारे हित में कुछ नहीं होता तो हम मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि दिल्ली भेजे एक गृह मंत्री के कार्यक्रम में मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। सेम अगर हमारे हित में अभी एलजी प्रशासन कोई निश्चित फैसला नहीं देते तो आने वाले दिनों में जहां थोड़ा बहुत पानी चल रहा है उस सप्लाई को चैन को बंद किया जाएगा। सारे का सारा डेली बेसिस पीएचई का जम्मू में फिर इकट्ठा होगा। जो पानी की बड़ी स्रोत है पानी सप्लाई के, उन लोगों उन जगह को बंद करके ये पीएचई डिपार्टमेंट के आम जनता सफर करेगी, बिल्कुल करेगी, मगर उसका दोष एलजी प्रशासन पे जाता है। हम लोगों ने 107 दिन पे बहुत शांतिपूर्वक तरीके से बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं, मगर किसी कार्यक्रम में कोई वायलेशन की कोई बात नहीं निकलती। मगर अब हम लोग मजबूर हो गए हैं। हमारी बच्चों की जिंदगी का मसला है। हमने अपना गोल्डन पीरियड दे दिया, अपने माँ बाप की जिंदगी दे दी, मगर जब जितनी भी सरकारें रही किसी ने हमारे हित में फैसला नहीं दिया। अब हमारे बच्चों की जिंदगी का मसला है, उनको रोटी चाहिए टाइम से, उनको एजुकेशन चाहिए टाइम पे। तो अगर कोई प्रशासन हमारे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करता है तो हम ये वाला स्टेप उठाने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपने सुना इनका कहना है कि प्रशासन अगर फैसला नहीं देता तो इन्हें मजबूर होके ये रास्ता भी अपनाना पड़ेगा। पहले इन्होंने वायलेशन नहीं की है, परंतु अब ये मजबूर है और सारा का सारा दोष जो है वो एलजी सरकार पे जाएगा। एक आखिरी सवाल रितिका इनसे कीजिएगा, अगर हम बात करें पानी की सप्लाई की तो एक दिन पानी नहीं आता है। बार बार मैं वही कहूंगी कि एक आम इंसान की बात मैं कह रही हूं, एक दिन पानी घर पर नहीं आता है, पूरी फैमिली सफर करती है, बिना पानी के कोई भी काम नहीं होता है। अब जबकि ये इतने कंटिन्यूअस कॉल दे रहे हैं ये इसके लिए, और अब इंतजामिया का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, काम छोड़ हड़ताल पर ये हैं, आम जनता सफर करेगी, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है, आम आवाम से किसी को लेना देना ही नहीं है। तो कितने दिनों की कॉल दी है इन्होंने पानी की सप्लाई को ठप रखने की? जी, आपका ये जो आपने कहा है कि पानी की सप्लाई भी शायद बंद कर दी जाएगी अगर नहीं मांगे पूरी होती, अगर आप ये बंद करते हैं कब तक ये ऐसा रहेगा? क्योंकि एक दिन भी पानी ना आने से लोगों को असर पड़ता है, उनके घर के सारे कामकाज रुक जाते हैं। तो अगर आपकी तरफ से पानी बंद किया भी जाता है, ये कब से लेकर कब तक रहेगा? फिलहाल तो ये एलजी प्रशासन के पर डिपेंड करता है। हमें इस रास्ते पे वो जाने के लिए मजबूर ना करें। अगर वो हमारे हित में फैसला नहीं लेते, जैसे रेगुलेशन पॉलिसी हमारी डिमांड है, जैसे 72 मिनट को पेंडिंग भेज दिया और हैज पर ड्यूटी दिल्ली ड्यूटी के हिसाब से है, अगर ये जल्दी से जल्दी उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते तो मेरा फ्रंट बैठ के आगे की रणनीति तय करेगा। टाइम और डेट आप लोगों को बता दी जाएगी, मगर हम लोग मजबूर हैं। हमें कड़े से कड़ा स्टेप लेने के लिए प्रशासन उकसा रहा है। आपने देखा हुआ हमारा उधर जैसे लोग हमारे साथी नारेबाजी कर रहे थे, एक बीजेपी का कैंडिडेट जो धोखे से बने एमएलसी, वो हमें चिढ़ा के दांत निकाल के हंसते हुए जा रहे थे। ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं, हम गलत रास्ता पकड़े तो हम उसी ट्रैक पे चल रहे हैं। ये बच्चों की जिंदगी है, किसी प्रशासन को स्पेयर नहीं किया। जैसे बातचीत कर रही थी और बता रही थी कि किस तरह से अब पानी की सप्लाई पर असर होने वाला है, और कहना है पीएचई डेली वेजर्स का, जब तक एलजी इंतजामिया नहीं सुनती है उनकी गुहार, तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। जल्द ही वो पानी की सप्लाई ठप करेंगे और आम जनता को फर्क पड़े या न पड़े उससे ना ही पीएचई डेली वेजर्स को कोई लेना देना है और ना ही इंतजामिया को कोई लेना देना है। तो उम्मीद करते हैं पानी की सप्लाई ठप होने से पहले कहीं ना कहीं इंतजामिया की तरफ से कोई रिस्पांस आए ताकि आम आवाम जो है उस पे कोई असर ना पड़े। चलिए अब रुक करेंगे रामबन का, क्योंकि रामबन से आपको खबर बताएंगे कि 20 दिन पहले रामबन के एक इलाके में जो सड़क धंसी थी उसकी मरम्मत आज तक नहीं हो पाई है। रामबन में कंगा गांधरी 20 दिनों से बंद होने से लोग काफी गुस्से में हैं। गांधरी में लोगों ने प्रशासन के खिलाफ हालांकि जोरदार प्रदर्शन भी किया है। 20 दिन पहले धंसी सड़क की आज तक जो मरम्मत है वो नहीं हो पाई है। ना उस तरफ से अब लोग जा पा रहे हैं,
ना उस तरफ से ट्रैफिक चल पा रहा है, लोगों को काफी परेशानी है। अब देखिए 20 दिन हो चुके हैं और उस धंसी सड़क पर किसी का भी ध्यान नहीं जा रहा है, ना ही उसको मरम्मत करने की कोशिश की गई है। अब आवाम को परेशानी हो रही है तो किसको फर्क पड़ रहा है कि आवाम को परेशानी हो रही है? ट्रैफिक नहीं चल रहा है तो किसको फर्क पड़ रहा है? वहां पे कोई आ जा नहीं पा रहा है। तस्वीरें आपको सीधा रामबन के कंगा गांधरी से दिखा रहे हैं, जहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं भी सड़कों पर उतरी हैं, तमाम लोग इकट्ठे हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और काफी रोष जो है लोगों में नजर आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है 20 दिनों से अगर रामबन में कंगा गांधी सड़क बंद है, उस पे अभी तक किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है और उसके बाद लोगों को परेशानी हो रही है। और 20 दिन पहले जो सड़क धंसी थी आज तक उसकी मरम्मत भी नहीं हो पाई है, तो जिसके चलते आप जो वहाँ के लोकल्स का गुस्सा है वो साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और वहीं पर आप देख सकते हैं बुजुर्ग महिलाएं लोग इकट्ठे हुए हैं और सरकार के खिलाफ जो लगातार नारेबाजी है वो कर रहे हैं। जो गुस्सा है वहाँ के लोगों का वो साफ तौर पर स्क्रीन पर देखने को मिल रहा है। और आप देखिए जहाँ पर विकास की बात करते हैं वहाँ पर एक बहुत ही बुनियादी सी सुविधा है, सड़क की सुविधा। अब सड़क धंसी है और 20 दिनों तक कोई नहीं आया, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी ने मरम्मत नहीं की है, लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, पर किसी को भी अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं रामबन के कंगा गांधी इलाके से। चलिए रुक करते हैं रामबन से, हमारे संवाददाता नदीम हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। नदीम बताइएगा, 20 दिनों पहले जो सड़क धंसी थी आज तक उसकी मरम्मत नहीं हुई है, किस ऑफिशियल से आपने बातचीत करने की कोशिश की, कुछ रीजन सामने आया है या किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि कोई बात नहीं 20 के 30 हो जाए, 30 के 40 हो जाए, आवाम को परेशानी हो रही है, हमें क्या? जी बिल्कुल, देखिए प्रियंका, मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये उस सड़क की बात है जहां एक साल में तीसरी बार ये रोड सिंक हुई है। कंगा गांधी रोड है, लगभग हमने देखा कि एक बार जब रोड सिंक हुई तो 1 महीने का वक्त लग गया रेस्टोरेशन में, दूसरी बार जब रोड सिंक हुई तो 2 महीने का वक्त लगा, लेकिन अब की बार 20 दिन का वक्फा हो गया। लेकिन अभी तक इंतजामिया के लोगों की आंख खुली नहीं, जिसको लेकर यहाँ के लोग, जो ब्लॉक गांधरी के लोग हैं, उन्होंने मजबूर होकर सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट किया है। और प्रोटेस्ट करने का यही काज है कि अगर हमारी बात सुनने के लिए कोई यहाँ नहीं आ रहा, हमारी जो प्रॉब्लम्स है उनको रिड्रेस करने के लिए कोई नहीं आ रहा, और यही वजह है कि आज यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और प्रोटेस्ट करने के बाद यहाँ पे लगभग 2 घंटे तक प्रोटेस्ट चलता रहा और फिर एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ पहुंचे और यकीन दहानी तो जरूर करवाई गई। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ के लोग जब दफ्तर पहुंचते हैं तो तब भी यकीन दहानी होती है, जब इंतजामिया के लोग इन लोगों के पास, प्रोटेस्टर्स के पास पहुंचे तो तब भी यकीन दहानियां है। लेकिन इन यकीन दहानियों के बीच गांधी ब्लॉक के लोगों की वो परेशानियां है, जब एक पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना है, स्टूडेंट को स्कूल पहुंचना है, एम्प्लॉय को दफ्तर पहुंचना है, क्योंकि आज की डेट में आप देख रहे हैं कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, बच्चों का जो सेशन है, एकेडमिक का जो सेशन है वो पीक पे है। और इस वक्त अगर बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, अपने ट्यूशन सेंटर्स तक नहीं पहुंच पाते हैं, पेशेंट को अस्पताल पहुंचने में किस तरह की दुश्वारियां है। और जिस जगह पर मैं हूं ये वो लैंडस्लाइड का इलाका है जहां पर 20 दिन से रोड का रेस्टोरेशन का काम शुरू तक नहीं किया गया। हालांकि आज यकीन दहानी दी गई है कि जनाब अगली बार जब हम यहाँ आएंगे तो रोड पर से चलकर आएंगे। अगर गांधी ब्लॉक हेडक्वार्टर तक पहुंचता है तो हम रोड पर से चलकर जो है अपनी गाड़ी में सवार होकर आएंगे। लेकिन ये चीज तय नहीं हुई कि वो कितने दिन का टाइम होगा। अगर आपको रोड पर चलकर जाना है, आपने अपनी गाड़ी में जाना है, तो इसके लिए महीना, 20 दिन, 15 दिन, 1 हफ्ता, इस तरह का कोई भी यहाँ पे डेडलाइन नहीं दी गई है। हालांकि लोगों ने इस चीज को भी एक्सेप्ट किया है कि जनाब आप रोड को रेस्टोर कीजिएगा, लेकिन अब रोड रेस्टोर होगी कब, सबसे बड़ा सवाल ये है। और यहाँ के लोगों की मुश्किलात का अजाला होगा कब, ये देखना काफी दिलचस्प है। आज की डेट में जब हम देख रहे थे कि डीडीसी भी यहाँ पे थे, सरपंचीज भी यहाँ पे, पंचीज भी यहाँ पे, और सब लोग एक ही डिमांड कर रहे थे कि हमारी रोड को रेस्टोर किया जाए ताकि हमारे जो लोगों की परेशानियां हैं वो कहीं ना कहीं हल हो सके। जी प्रियंका। बिल्कुल, वहीं पर विकास की अगर हम बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं नदीम, वहां पर अगर हम बात करें बुनियादी सुविधा, एक सड़क है वो भी तीसरी बार सिंक हुई है। पहले मरम्मत हुई, काफी वक्त लग गया, दूसरी बार मरम्मत हुई, काफी वक्त लग गया, अब तीसरी बार भी किसी का कोई भी ध्यान नहीं जा रहा है। 20 दिनों से कोई आया ही नहीं है या अभी कोशिशें शुरू हुई हैं? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं प्रियंका की तरक्की कहाँ हो रही है और घर घर सड़क पहुंचाना, जहां हम देख रहे हैं गांव गांव सड़क पहुंचाएंगे वो तो यहाँ दूर की बात है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग रोड कनेक्टिविटी है
वो भी अगर डिस्कनेक्ट हो जाए, लोगों के सामने प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती है। और आज तक अगर यहां कोई लोग पहुंचे होते, इसकी रेस्टोरेशन का काम अगर शुरू किया गया होता, तो शायद यहां पे आज प्रोटेस्ट नहीं होता। और अगर यहां पे प्रोटेस्ट हुआ है तो जाहिर सी बात है कि यहां के लोगों की बात नहीं मानी गई है और इन लोगों ने कोशिश की है प्रोटेस्ट के जरिए से अपनी बात मनवाने की। और हमने देखा इसका रिजल्ट ये हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहां पहुंचे और उन्हें यकीन दहानी करवाई है लोगों को कि आपकी रोड को जल्द से जल्द रेस्टोर किया जाएगा। लेकिन रेस्टोर कब किया जाएगा, रेस्टोरेशन का काम कब मुकम्मल होगा, इस चीज के लिए कोई अभी बात सामने नहीं रखी गई है। लेकिन लोगों ने जो है अपने प्रोटेस्ट को यहीं पर खत्म किया है इंतजामिया की बात सुनने के बाद, और हामी भरी है कि रोड को जल्द से जल्द रेस्टोर करके यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो दुश्वारियां है, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, बुजुर्ग वगैरह है, एम्प्लॉइज है, या फिर मजदूर पेशा तबका है, या फिर क्योंकि आप जब हम देख रहे हैं कि गाड़ियों की जहां हम बात कर रहे हैं, गाड़ियां भी इस तरफ है नहीं, क्योंकि ट्रांसशिफ्ट के जरिए से आप दूसरी जगह गाड़ी पर सवार तो होंगे, लेकिन सवार तब होंगे जब आपके पास गाड़ी अवेलेबल होगी। और अगर गाड़ी अवेलेबल है नहीं, कम है, तो जाहिर सी बात है इस चीज को आप इस तरफ भी ले जा सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जो चार्जेस है वो भी पे करने पड़ रहे हैं यहाँ के लोगों को, चाहे हम पस्ती के उस पार की बात करें या इस तरफ की बात करें। अगर हम देखें कुल मिलाकर तो ओवरऑल यहाँ के लोग पीछे जा रहे हैं, लेकिन किसी की आंखें जो है बंद है और हाथ पे हाथ धरे तमाशा देख रहे हैं। इंतजामिया के लोग कब हरकत में आएंगे, ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। जी प्रियंका। ज्वाइन करने के लिए नदीम हमारे साथ ज्वाइन किए हुए थे रामबन से, और जिस तरह से वो बता रहे थे, देखिए सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन की बात कर रहे हैं, पर वहीं पर लोग सड़कों पर उतरे हैं ये बोलने के लिए कम से कम जो ऑलरेडी हमें सड़क मिली हुई है वो तो ठीक कीजिए। और ये आलम है हमारे डेवलपमेंट का। फिलहाल आपको तस्वीरें हम रामबन से दिखा रहे थे जहां पर लोग सड़कों पर उतरे हैं, उसकी बाद ही ऑफिसर्स की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हाँ कोई बात नहीं, आप प्रोटेस्ट बंद कीजिए, आप घर जाइए, मरम्मत हो जाएगी। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।